में सती थी और जब राम जी से परीक्षा लेने गई थी उस समय मैं उन राम की महिमा देखी स्वामी, लेकिन डर के कारण, भय के कारण आपसे नहीं बताई। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, वैसे तो स्त्री जाति मैं अपवित्र हूं, मैं भगवान के कथा के लायक नहीं, कथा सुनने के लायक नहीं, पर आपकी दासी होने के नाते मैं आपसे प्रश्न की हूं। भगवान का जो चरित्र है, भगवान की जो महिमा है, उसे देख कर सुन करके मेरी बुद्धि काम नहीं करती। स्वामी, वो यदि निराकार है तो फिर साकार होकर के क्यों आता है? कि जो निपतनयत ब्रह्म है कि भी नारी बिरह मति भो, देखी चरित महिमा सुनते भ्रमित बुद्धि अतमो। स्वामी, यदि वो राजा का लड़का है तो फिर ब्रह्म कैसे, और यदि वो ब्रह्म है तो फिर राजा का लड़का कैसे बन गया? उसकी महिमा देख देख करके, उसका चरित्र सुन सुन करके मेरी बुद्धि काम नहीं करती। आप कृपा करके हमें बताएं, भगवान निराकार से साकार रूप में क्यों आते हैं? भगवान का आकार कैसा है? निराकार है, कोई आकार नहीं है। वो कैसे चलता है? बिनु पाद चलाई सुनय बिन काना, सुनय बिन काना, कर बिन कराई करम विधि नाना। जय सिया राम राम, जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया राम राम, जय सिया रामा, जय सिया राम राम, जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया राम राम, जय सिया राम। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, कि बिन पद चलय सुनय बिन काना। ना उसके पैर है, ना उसके कान है। और बाबा तुलसी कहते हैं, बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता भी है, उसके मुख नहीं है और सारे संसार के रसों का भोग भी करता है। आनन सहित बाबा तुलसी कहते हैं, आनन सहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। सारे रसों का भोग करता है और वाणी नहीं है, पर बहुत बड़ा वो वक्ता भी है। पार्वती मैया का प्रश्न है, भगवान प्रथम सोकारन कहो विचारी, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला कारण, निर्गुण निराकार से सगुण रूप में क्यों आता है और कब आया? और भगवान पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ दारा। स्वामी, प्रभु श्री राम का अवतार कैसे हुआ, भगवान का बाल चरित्र कैसे हुआ, फिर उनका विवाह कैसे हुआ, वनवास कैसे गए, रावण को कैसे मारे,
और भगवान राजा कैसे बने, और फिर भगवान साकेत धाम को कैसे गए। पूरी कथा ही मैया पार्वती ने प्रश्न कर दिया। आप सब कुछ बताएं और जो मैं ना पूछी वह भी बताएं। जो मैं पूछने में भूल हो गई, गलती हो गई, आप उसे भी बताएं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। इतना सुन करके भगवान शंकर आज मैया पार्वती को धन्यवाद देते हैं। कोई भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिव से प्रार्थना करे, मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे राम कथा सुनना है, भगवान शंकर तो फिर गदगद हो जाते हैं। आज भगवान शंकर ने पहली बार मैया पार्वती को धन्यवाद देते हैं। देवी पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं समान तुमको उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती तुम्हें धन्यवाद है, धन्यवाद है। तुम्हारे समान उपकार करने वाला और कोई नहीं है। तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कितना बड़ा उपकार है। यदि मैया पार्वती आज प्रश्न नहीं करती राम कथा के लिए, तो क्या भगवान शंकर राम कथा सुनाते? नहीं। क्या हमारे आपके बीच में आती? नहीं। ये मां की कृपा है। और मैया पार्वती ने प्रश्न क्यों किया? वैसे तो पति और पत्नी ज्यादातर देखें तो दो में से एक ही भक्त होता है। ज्यादातर 90% आप ऐसा देखेंगे कि यदि पति भक्ति करता है, पूजा पाठ, तो पत्नी 0 है, बहुत कम करे। और नहीं तो जिसकी पत्नी पूजा पाठ करती है तो फिर पति भक्ति नहीं करता, बहुत कम। 90% आप ऐसे ही पाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मुझे देखने को मिलता। और जिस घर में दोनों भक्त हो जाए, पति भी और पत्नी भी, जान लो कि ठाकुर जी की विशेष कृपा है, हमारे ऊपर विशेष कृपा है। दोनों बन जाए। अब बाबा तुलसी को ही देख लो। बाबा तुलसी पहले भक्त नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। वो भक्त नहीं थे, वो तो पत्नी के प्रेम में फंसे थे। और भरी बरसात में वहां पहुंच गए। कहां? कहां पहुंच गए? जहां पत्नी थी, मायके में। पानी गिर रहा था बरसते में, नदी बह रही थी, एक मुर्दा बह रहा था। तो बाबा तुलसी को लगा कि हमारी पत्नी नाव लगा करके गई है, उस पार आ जाना। और वो उस मुर्दे में बैठ के उस पार हो गए। जब घर गए तो पत्नी नीचे नहीं थी, ऊपर थी। एक सर्प लटक रहा था, तो सर्प को रस्सी समझ करके उनको लगा कि पत्नी रस्सी भी झुला करके गई है, ऊपर चले आना। और सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ गए, ऊपर चले गए। और जब पत्नी ने देखा, पूछा कि महाराज इतने बरसात में इतनी नदी बह रही है। उन्होंने कहा तुमने तो नाव लगा करके आई थी। पत्नी ने कहा मैं नाव तो नहीं लगाई। पत्नी ने कहा मैं नाव नहीं लगाई। और फिर ऊपर कैसे आए?
तो बाबा तुलसी ने कहा तुमने रस्सी बांध करके तो आई। वो रस्सी पकड़ के आ गई और जब प्रकाश लेकर के रस्सी देखने गए तो सर्प लटक रहा था। पत्नी ने कहा देखो इसी काटा भी नहीं तुम्हें, ये तुम्हें रस्सी दिख रहा। और जब नदी के किनारे गए नाव देखने तो वहां पर तो मुर्दा किनारे लगा था। ये था प्रेम पत्नी का। बाबा तुलसी के पत्नी ने फटकार लगाया कि महाराज इससे आधा भी मेहनत यदि भगवान के दर्शन के लिए किए होते तो आपका बेड़ा पार हो गया होता। जितना हमारे प्रेम में भरी बरसात नदी तैरकर मुर्दे में बैठकर सर्प में पकड़कर हमारे पास आए, ये शरीर तो हाड़ मांस की है। हाड़ मांस की देह में जो है इतनी प्रीत, जो होती रघुबीर में मिट जाती भवभीर। हाड़ मांस की देह में इतनी प्रेम इतनी प्रीत, यदि आधी भी राम जी में होती तो राम जी मिल जाते, आपका जीवन सुधर जाता। और ये वचन बाबा तुलसी को लग गया। तुरंत अपने घर आए, वस्त्र को उतार करके रख दिया, महात्मा बन गए और राम जी को ढूंढने लगे। एक दिन प्रेत मिला, प्रेत से परिचय पूछते हैं, परिचय बताओ राम जी कहाँ मिलेंगे, राम जी का दर्शन कराओ मुझे। प्रेत ने कहा मैं तो प्रेत हूं, मैं भगवान का दर्शन नहीं करा सकता, आपको उपाय बता सकता हूं। बाबा तुलसी ने कहा उपाय बताओ। प्रेत ने कहा जहां पर राम कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं और वही राम के दर्शन कराएंगे। तो बाबा तुलसी ने कहा मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे? तो प्रेत ने बताया कथा प्रारंभ होने से पहले आ जाते हैं और जब कथा समाप्त हो जाती है, जब सब चले जाते हैं तब हनुमान जी जाते हैं। अब बाबा तुलसी ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आजमाया कि कौन व्यक्ति है सबसे पहले आता है सबसे बाद में जाता है। जब 3 दिन में समझ में आ गया कि यही व्यक्ति है और चुपचाप किनारे आकर के बैठ जाता है। तीसरे दिन जब सारे लोग चले गए, हनुमान जी जाने लगे, तो बाबा तुलसी उनके चरणों में गिर गए और चरण पकड़ लिए। हनुमान जी आप हनुमान जी हैं? हनुमान जी ने कहा बाबा मेरा पैर मत पकड़ो, मुझे तो रोग लगा है, देखो ये पट्टी बांध करके रखा हूं। हनुमान जी पता है कौन से वेश में आते थे? जैसे कोढ़ी का वेश हो, कोई भी उनके बगल में बैठना नहीं चाहेगा, ऐसे वेश में आकर के बैठे रहते, कथा सुनते थे। बाबा तुलसी ने कहा मैं पहचान लिया, आप तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा बाबा बोलो क्या चाहिए? बाबा तुलसी ने कहा मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन चाहिए। हनुमान जी ने कहा बाबा दर्शन अभी यहाँ नहीं होंगे। कहाँ होंगे? काशी विश्वनाथ जाना पड़ेगा, काशी जाओ। बाबा तुलसी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने काशी भेज दिया। क्यों भेज दिया? हनुमान जी को यह पता था कि जब तक भगवान शिव की कृपा ना हो तब तक मनुष्य राम दर्शन का अधिकारी नहीं है, राम भक्ति का अधिकारी नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने काशी भेज दिया। और जब काशी गए वहां भजन करने लगे राम जी का। भगवान शंकर के दर्शन हुए, भगवान शंकर ने दर्शन दिया और बाबा ने मांगा कि हे भोले बाबा मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन चाहिए। भगवान शंकर ने कहा राम जी का दर्शन काशी में नहीं होगा तो चित्रकूट में होगा, आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने काशी भेज दिया और भगवान शंकर ने चित्रकूट भेज दिया। अब चित्रकूट में आकर के और राम गुणगान करने लगे, भजन करने लगे। भजन करते करते एक दिन स्वयं प्रभु श्री राम लक्ष्मण आए और बाबा तुलसी के मस्तक में तिलक लगा करके चले गए। दूसरे दिन हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी पूछते हैं बाबा भगवान के दर्शन हो गए? बाबा ने कहा नहीं। हनुमान जी ने कहा कल तो प्रभु आए और आपको दर्शन भी दिए, आपके मस्तक में तिलक भी लगाए,
बाबा तुलसी ने कहा, हनुमान जी मैं पहचान नहीं पाया, हनुमान मैं पहचान नहीं पाया, मुझे एक बार दर्शन अवश्य कराओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमारे स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, मैं आदेश नहीं दे सकता, निवेदन जरूर करूंगा, लेकिन बाबा इस बार से जिसके भी मस्तक में तुम तिलक लगाना, जितने भी लोग यहाँ आए, पहले परिचय पूछ लेना कि आप राम तो नहीं हो, और नहीं तो फिर से भगवान आएंगे और चले जाएंगे। बाबा तुलसी ने कहा, बहुत अच्छा। अब उस दिन से जितने भी लोग उस राम घाट में आते हैं, बाबा तुलसी सबको तिलक लगाने से पहले पूछते हैं, आप राम तो नहीं, आप राम तो नहीं? लोग कह देते हैं नहीं। कुछ महीनों के बाद भगवान ने फिर से कृपा किया और वहीं पहुंच गए। जब भगवान पहुंचे तो राम जी से भी बाबा तुलसी का यही प्रश्न था, आप राम तो नहीं? भगवान क्या झूठ बोलेंगे? भगवान झूठ नहीं बोलेंगे कि मैं राम नहीं। भगवान ने बाबा तुलसी को घुमा दिया कि ये समझ ना पाए। भगवान ने क्या कहा, बाबा सारा संसार तो राम ही है। कितना सुंदर भगवान का जवाब था, सारा संसार राम ही है। यदि हम सब मान लें कि सारा संसार राम ही है तो झगड़ा जीवन में नहीं होगा। और बाबा तुलसी ने लिखा भी, प्रथम दिन मैं आपको बताया था वंदना में कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम जान करके मैं सारे संसार को प्रणाम करता हूं। भगवान ने बहुत सुंदर बताया, बाबा सारा संसार तो राम ही है। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि मैं राम हूं और यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं हूं। भगवान ने उनको सही जवाब दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी को लगा कि हमारे प्रभु आए और दर्शन भी दिए और ये जाने ही वाले हैं, और बाबा पहचान नहीं पाया, कल फिर बोलेगा कि दर्शन कराओ। मैं कितने बार प्रभु को बोलूंगा कि आप दर्शन दें। इसलिए हनुमान जी ने बिना विलंब किए तोता का रूप बनाया, आवाज लगा दिए, चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इतना सुन करके बाबा तुलसी को लगा, अरे ये तोता कह रहा है कि तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और राम जी चंदन तिलक लगा रहे हैं। नहीं, ये राम ही है। और बाबा तुलसी इतना सुन करके भगवान के चरणों में दंडवत गिर गए। हे प्रभु, आप तो मुझे घुमा करके जाने वाले थे। हे प्रभु, आप अपने रूप में मुझे दर्शन दें। इसी कलयुग में 500 वर्ष पहले बाबा तुलसी ने भगवान श्री राम का दर्शन किया। कई लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है। जिस दिन भगवान नहीं होगा, हवा बंद, धूप बंद, पानी बंद, भोजन बंद, कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर नौकरी काम नहीं आएगी, ना तो ट्यूबवेल काम आएगा। ये तो भगवान है तब सब कुछ मिल रहा है। और इस पृथ्वी में रह करके सब कुछ लेने का अधिकारी वही है जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म का कार्य करे वही। 500 वर्ष पहले बाबा तुलसी ने प्रभु श्री राम जी का साक्षात दर्शन किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और उसी चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा की धारा भी बहती है। चित्रकूट में आज भी हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान है। चित्रकूट में भगवान को कामता नाथ के नाम से जाना जाता है। कामतगिरी पर्वत था, भगवान ने उसकी महिमा बढ़ाने के लिए अपना नाम वहां पर कामता नाथ रख लिया। बोलिए कामता नाथ भगवान की जय। राम जी का दर्शन किसे किसे चाहिए?
जिसे जिसे चाहिए तो बताएं, हाथ ऊपर करें, हम दर्शन कराएंगे आपको। यहीं बैठे बैठे अपने मन को चित्रकूट ले चलना है, हमारे साथ चलेंगे। चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे। ओ चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे। चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, ओ चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, ओ चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे रे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे। जय हो। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनियाए, उठे रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनियाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनियाए, ओ चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनियाए। शैल हिमाचल आदित्य जयते, शैल हिमाचल आदित्य जयते, शैल हिमाचल आदित्य जयते, शैल हिमाचल आदित्य जयते। चित्रकूट जसु गावहीं तेते, ओ चित्रकूट जसु गावहीं तेते। यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत सब सहित समाए, यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत सब सहित समाए। मंदाकिनी पुनीत नहाए, ओ मंदाकिनी पुनीत नहाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, ओ चित्रकूट रघुनंदन छाए, वहाँ राम मिलेंगे घनश्याम मिलेंगे, हो वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे रे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे, हो वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे। चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, चित्रकूट जाना मंदाकिनी नहाना, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे रे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे भगवान मिलेंगे, वहाँ राम
रघुपति चीत को